नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्न नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कि पूंजी बजट का अर्थ क्या होता है, पूंजी बजट क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आपको बता दें कि पूंजी बजट का अर्थ होता है पूंजी यानी कि खर्च और पूंजी के आय से है। बजट यानी कि पूंजी के आय और व्यय से है। ये उन सेक्टर्स को दिखाता है जहाँ पर व्यय होता है और ये फाइनेंशियल नीड को दिखाता है कि हमें फाइनेंस की कितनी आवश्यकता है, यानी कि पूंजी यानी कि कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट को दिखाती है। ये वे आम आदमी है जो अपने दायित्व को पूरा करके लाभ को प्राप्त करता है और जो दायित्व का सृजन हो रहा है यह वित्तीय संपत्ति को कम करती है, यह पूंजीगत आय होती है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे या कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितनी मात्रा में करना है, हमको भविष्य में कितना लाभ कमाना है और हमें उसमें कितना समय देना है। तो जिसको कंपनी ने पहचान लिया है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न जिसमें मिल रहा है हम वह सेलेक्ट करेंगे, यानी कि कंपनी उसी को सेलेक्ट करती है जिसमें कि कॉस्ट कम लगे और रिटर्न ज़्यादा हो। फिर कंपनी क्या चेक करेगी कि अगर कोई चेंजमेंट उसमें करना है, कंपनी को लग रहा है कि इसमें हम कोई चेंजमेंट कर सकते हैं तो वह उसमें चेंजमेंट करेगी, तो वह इसको तय कर लेगी। उसके बाद उसको एक्सेप्ट करेगी। फिर उसको अगर रिजेक्ट कर रही है तो रिजेक्ट करने का कारण जानेगी। रिटर्न ऑफ कॉस्ट अगर ज़्यादा है या तो भी वह प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि रिटर्न ऑफ कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो वह उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इसको जो जानने की प्रक्रिया है वो होती है कैपिटल रेशनिंग डिसीजन, जिसमें कि पैसा कम होता है और प्रोजेक्ट ज़्यादा होता है। कैपिटल रेशनिंग का मतलब है कि पैसा आपके पास कम है, प्रोजेक्ट आपके पास बहुत सारे हैं, आपको पता नहीं है कि कौन से प्रोजेक्ट में हम लगाएं। तो फिर उसकी जानकारी लेने के लिए कि हम कौन से प्रोजेक्ट में लगाएं, हम कैपिटल रेशनिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि उनमें से किसी ऐसे प्रोजेक्ट का चुनना होगा जिसमें कि कम पैसे से हम ज़्यादा लाभ कमा सकें और हमें टाइम भी कम लगे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में कई प्रोजेक्ट होते हैं कि उनमें से कुछ को चुनना होता है। तो फिर हम इसके लिए हम क्या करते हैं, उनका पीआई रेशियो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, और हम उस पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर इनमें दो प्रोजेक्ट हो तो जिसमें ज़्यादा रिटर्न हो तो हम उसको सेलेक्ट करने के लिए कैपिटल बस्टिंग के हिस्से के रूप में एक कंपनी जो है संभावित परियोजना को जीवन काल के नकदी प्रवाह और वही प्रवाह का आकलन करके यह निर्धारित कर सकती है कि क्या संभावित रिटर्न उत्पन्न होगा जो एक पर्याप्त लक्ष्य बेंचमार्क को पूरा करेगा। इस प्रक्रिया को हम निवेश मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि बजट का काम क्या है, बजट क्या होता है। तो बजट जो है वह काम करने से पहले बनाया जाता है जिससे कि कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हमें यह भी देखना होता है कि भविष्य में कितना पैसा लगाना है और हमारे पास कितना पैसा है, और अगर नहीं है तो हम कहीं से कितना पैसा को ले सकते हैं, यानी कि हमारा बजट क्या है। बजट होता क्या है, तो बजट भविष्य में होने वाले खर्चे होते हैं और उससे हमें लाभ का क्या अनुमान लगेगा। तो ये निष्कर्ष लगाना कि भविष्य में कैसा होगा, हमें कैसे कार्य करना है या नहीं, ये बजट कहलाएगा। हम देखते हैं कि इसमें दो प्रकार के बजट बनाना होता है और बजट का विश्लेषण करना होता है। यदि दो प्रोजेक्ट है तो क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब है कि जब हम प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं तो हमें कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए, और कुछ फिक्स एसेट्स भी खरीदनी होगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हमें देखनी होगी, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस कितना लगेगा ये भी हमें जानना होगा। तो बजट क्या है, बजट एक अनुमानित प्रक्रिया होता है। ये पूरी तरीके से सही नहीं होता है, परंतु हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे पास इतनी पूंजी है तो फिर हम इतनी पूंजी में यह प्रोजेक्ट में कार्य कर सकते हैं। उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो आज के समय में कैपिटल बस्टिंग का उपयोग कंपनियां मुख्य परियोजनाओं और निवेशों का मूल्यांकन करने के लिए कर रही हैं। आपको बता दें
कि आज के समय में पूंजी जो है एक कुशल आवंटन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। इससे लंबी अवधि की संपत्ति के लिए फर्म के फंड को शामिल करने का निर्णय लिया जाता है। जिस तरह से निर्णय फर्म के लिए काफ़ी महत्व होता है। क्यों? क्योंकि वे विकास के लिए, लाभप्रदता के लिए, जोखिम प्रभावित करने के लिए, मूल्य निर्धारण के लिए, हम इन सभी कार्यों के लिए हम कैपिटल बजटिंग का प्रयोग करते हैं। अब कैपिटल बजटिंग के मेथड कौन कौन से प्रकार है कैपिटल बजटिंग का? तो कैपिटल बजटिंग का सबसे महत्वपूर्ण मेथड है एनपीबी मेथड। एनपीबी मेथड में हम क्या करते हैं कि इसको हम पढ़ते समय टाइम का बहुत महत्व रखते हैं। इसमें हम टाइम को बहुत अच्छे से मानते हैं। टाइम वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू भी एक तरीक़ा से मनी वैल्यू है। टाइम इज इक्वल टू मनी हम कंसिडर करते हैं इसको पढ़ते समय। जैसे कि जब भी आप कोई पैसा बैंक में डालते हैं तो टाइम के साथ पैसा बढ़ता है, यानी कि बैंक उस पर इंटरेस्ट देती है। तो बैंक उस पर इंटरेस्ट क्यों देती है? क्योंकि वह आपके पैसे को उतने समय के लिए किसी दूसरे को दी होगी, दूसरे ने वो पैसे से लाभ कमा करके बैंक को वापस किया होगा, तो बैंक इसलिए आपको उस पर इंटरेस्ट देती है। तो यानी कि जो हम पैसा लगाते हैं वह प्रेजेंट वैल्यू होती है और जो हमें मिलता है वो फ्यूचर वैल्यू होती है। तो जब कोई इन्वेस्टर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है, जैसे कि 10 रुपये लगाया और 10 रुपये का वह इसमें डिस्काउंट चाहता है, तो वह एक्सपेक्टेड रेट होता है। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू उसके बाद ब्रैकेट 1 + R, इसको हम डिस्काउंट कैश फ्लो भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा मेथड है इसका पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि उस अवधि के लिए जिसमें प्रस्ताव किए गए प्रारंभिक निवेश को पुनः प्राप्त करने के लिए नकदी उत्पन्न करेगा। इसमें अवधि को दर्शाता है कि इसमें कितना पैसा कब आया और कब गया, इसका अनुमान इससे लगाया जाता है। यानी कि किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं तो वो पैसा हमें जल्दी से लाभ के रूप में आ जाएगा। ये निकालने के लिए हम पे बैक पीरियड मेथड का यूज करते हैं। यानी कि पे बैक अवधि के से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये समय की बात हो रही है। अब हम एनपीबी मेथड देख लेते हैं, यानी कि मूल नकदी में मौजूदा मूल्यों की तुलना करके जो निवेश की जाती है, यदि उनके बीच का अंतर अगर प्लस में है तो यह प्रोजेक्ट हमें स्वीकार होगा, यदि माइनस में है तो यह प्रोजेक्ट हमें स्वीकार नहीं होगा। यानी कि एनपीबी बराबर पीवीबी माइनस पीबीसी, यानी कि जो मौजूदा मूल्यों की तुलना है प्लस मूल्य निवेश, इन दोनों की तुलना हम आपस में करेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, अगर नेगेटिव आता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके अलावा होता है आईआरआर मेथड। आईआरआर मेथड में इसमें निवेश में जो है शुद्ध वर्तमान मूल्य शून्य होता है, यानी कि रियायती नकदी प्रवाह रियायती नकदी बहिर्वाह के बराबर होता है। इसको हम आंतरिक दर कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से परियोजना से जुड़े परिव्यय और आय पर निर्भर करता है। तो ये आईआरआर मेथड होता है। एआरआर मेथड देख लेते हैं, यानी कि रिटर्न विधि की अवधि। इसमें मापदंड काम करता है। मापदंड क्या काम करता है कि वह प्रबंधन के द्वारा स्थापित न्यूनतम दर से अधिक एआरआर वाली जो है किसी भी परियोजना पर विचार इसमें कर सकते हैं, और निर्धारित दर से नीचे वाले को हम हटा देते हैं, उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस परियोजना में संपूर्ण आर्थिक जीवन की तुलना जो है एक बेहतर साधन प्रदान के द्वारा की जाती है, जबकि इस विधि में पैसे के समय की जो है मूल्य को नज़रअंदाज करती हुई मिलती है। यानी कि परियोजना की लंबाई पर विचार ये नहीं करती है, अवधि पर विचार ये नहीं करती है, यह रिटर्न विधि होती है। इसके अलावा पीआई रेशियो होता है। पीआई यानी कि लाभ प्रपदा सूचकांक और लाभ लागत अनुपात की हम इसमें गणना करते हैं। यह प्रोजेक्ट को चुनने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर पीआई के अनुसार अगर हम प्रोजेक्ट चुनेंगे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑब्लिक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, अगर इस फॉर्मूले से अगर हम जो है कैपिटल बजटिंग का प्रयोग कर रहे हैं और हम प्रोजेक्ट को चुन रहे हैं तो ये सबसे सही होता है।
और ये आपको सही अनुमान देता है कि आपको पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।